गौतम बुद्ध, जिन्हें भगवान बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म लगभग 530 ईसा पूर्व लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में एक क्षत्रिय राजा और रानी माया के घर हुआ था। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। बचपन से ही वे विलासिता और सुख सुविधाओं में पले बढ़े, लेकिन संसार के दुखों को देखकर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। बुद्ध के जीवन के मुख्य पहलू। सत्य की 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर, परिवार और राजपाट को त्याग कर सत्य और ज्ञान की खोज के लिए संन्यास ले लिया। वर्षों की तपस्या और ध्यान के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें बोध गया, वर्तमान बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध या जागृत कहलाए। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। बुद्ध ने अपने उपदेशों में जीवन के 4 आर्य सत्य बताए। संसार में दुख है। दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा का अंत करके दुख का अंत किया जा सकता है। दुख से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। जब सिद्धार्थ एक दिन नगर भ्रमण के लिए गए, तब उन्होंने 4 विशेष दृश्य देखे, जिन्होंने उनके मन में संसार के अस्थिरता और दुख के प्रति वैराग्य उत्पन्न किया। ये दृश्य थे वृद्धावस्था का दुख, रोग का दुख, मृत्यु का दुख, सन्यासी जिसने संसार का त्याग कर दिया था। इन दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ ने अनुभव किया कि संसार में सब कुछ क्षणभंगुर और दुखमय है। इसी प्रेरणा के कारण उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपने परिवार और राजपाट को त्याग कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय लिया। यह घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने अनेक गुरुओं के पास जाकर विभिन्न साधनाएं सीखी, लेकिन उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तब उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया और वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः उन्होंने मध्य मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, न तो अत्यधिक कठोरता और न ही अत्यधिक सुख। उन्होंने बोधगया बिहार में पीपल के एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठकर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान किया। 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध जागृत कहलाए। इस वृक्ष को अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। 3 बुद्ध के उपदेश और 4 आर्य सत्य। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले उपदेश दिए। ये उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाते हैं। उन्होंने 4 आर्य सत्यों की व्याख्या की, जो उनके दर्शन का आधार माने जाते हैं। जीवन में दुख है। दुख का कारण तृष्णा। दुख का अंत। तृष्णा का त्याग करके दुख का अंत किया जा सकता है। दुख निवारण का मार्ग। दुख से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। बौद्ध संघ और धर्म का प्रसार। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए एक संघ की स्थापना की, जिसमें उनके शिष्य और साधु सन्यासी शामिल थे। इस संघ का मुख्य उद्देश्य उनके उपदेशों का पालन करना और बौद्ध धर्म का प्रसार करना था। बुद्ध ने समाज के हर वर्ग के लोगों को संघ में शामिल होने की अनुमति दी, चाहे वह राजा हो या सामान्य नागरिक, पुरुष हो या स्त्री। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उन्होंने अंतिम समय में अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि सत्य की खोज स्वयं करनी चाहिए और अपनी अंतर्दृष्टि को अपने मार्गदर्शक के रूप में अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा, अप दीपो भव, यानी स्वयं को दीपक बनाओ। गौतम बुद्ध के विचारों और उपदेशों ने एशिया के विभिन्न देशों में लोगों को गहराई से प्रभावित किया। बौद्ध धर्म आज भारत के अलावा चीन, जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, तिब्बत और कई अन्य देशों में प्रमुख धर्म के रूप में प्रचलित है। उनके द्वारा बताई गई करुणा, अहिंसा और आत्मज्ञान की शिक्षा आज भी समाज में प्रासंगिक है। उनके उपदेश न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, बल्कि मानसिक शांति, संतुलित जीवन और अहिंसा पर आधारित समाज के निर्माण का भी मार्ग दिखाते हैं। बौद्ध धर्म का विस्तार गौतम बुद्ध के जीवन काल से लेकर उनके महापरिनिर्वाण के बाद सदियों तक व्यवस्थित रूप से हुआ। बुद्ध के सरल, तर्कपूर्ण और करुणा पर आधारित उपदेशों ने इसे तेजी से लोकप्रिय बनाया।
बौद्ध धर्म का विश्व में विस्तार। एक गौतम बुद्ध के जीवन काल में प्रसार। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा को केवल एक वर्ग या समुदाय तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने उपदेश गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष, शूद्र और ब्राह्मण सभी को समान रूप से दिए। उनके प्रमुख अनुयायी जैसे महाकश्यप, आनंद, सारिपुत्र और मौदगल्यायन उनके उपदेशों को भारत के विभिन्न भागों में फैलाने में लगे रहे। संघ की स्थापना ने बौद्ध धर्म को एक संस्थागत रूप दिया, जिससे इसके विचारों का प्रसार व्यवस्थित हुआ। सम्राट अशोक का योगदान 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा का त्याग किया और बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपने शिलालेखों, स्तूपों और स्तंभों पर अंकित कराया। उन्होंने बौद्ध धर्म को भारत के बाहर भी फैलाया। उनके द्वारा भेजे गए धर्मदूतों ने श्रीलंका, अफगानिस्तान, मिस्र, यूनान और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, जो बाद में श्रीलंका का प्रमुख धर्म बना। 3. शिक्षा और साहित्य के माध्यम से प्रसार। बौद्ध धर्म ने शिक्षा को बढ़ावा दिया। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में बौद्ध धर्म का अध्ययन और अध्यापन होता था। चीन और मध्य एशिया में प्रसार। 7वीं शताब्दी। बौद्ध धर्म भारत से रेशम मार्ग के माध्यम से चीन और मध्य एशिया में पहुंचा। चीनी भिक्षु जैसे फाहियान और ह्वेनसांग भारत आए और बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने इन ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। चीन में बौद्ध धर्म ने ताओवाद और कन्फ्यूशियस धर्म के साथ सामंजस्य स्थापित किया और एक प्रमुख धर्म बन गया। आधुनिक युग में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने 1956 में लाखों दलितों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाकर इसे भारत में पुनर्जीवित किया। पश्चिमी देशों में बौद्ध धर्म 19वीं और 20वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुआ। आज अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी बड़ी संख्या में लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म के नेता दलाई लामा ने अहिंसा और करुणा के संदेश के माध्यम से धर्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया। बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण सरल और व्यावहारिक उपदेश, बुद्ध के उपदेश तर्कसंगत और आसानी से समझने योग्य थे। संघ की स्थापना, भिक्षु और भिक्षुनियों ने धर्म को समाज के हर कोने तक पहुंचाया। अहिंसा और करुणा का संदेश ये सभी वर्गों को आकर्षित करता। सम्राट अशोक का संरक्षण। अशोक ने बौद्ध धर्म को शाही संरक्षण देकर इसे व्यापक बनाया। अंतर्राष्ट्रीय मार्गों का उपयोग, रेशम मार्ग जैसे व्यापारिक मार्गों ने इसे एशिया के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने में मदद की। निष्कर्ष: बौद्ध धर्म का विस्तार इसकी सहिष्णुता, सार्वभौमिकता और मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण हुआ। आज यह धर्म केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि शांति, करुणा और आत्मज्ञान का प्रतीक बन चुका है। अगर आप ऐसे ही ऐतिहासिक और तारीखी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।